नमस्कार सम्मानित पेंशन भोगियों और कर्मचारी साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी अथवा पेंशनर्स हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही है। कहीं यह दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये कर दी गई है, तो कहीं पेंशन नियमों में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन सभी खबरों की सच्चाई को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन योजना से जुड़ी हुई उस खबर की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहले कुछ दिनों से यह दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम पेंशन को रुपये 7,500 प्रति माह कर दिया है। यह खबर सुनकर लाखों पेंशन भोगियों के मन में उम्मीद जरूर जगी होगी, क्योंकि लंबी समय से कई संगठन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। लेकिन जब इस खबर की आधिकारिक स्तर पर जांच नहीं की गई तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई। दोस्तों, असल में अभी तक केंद्र सरकार या EPFO की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गई है। इसमें यह कहा गया हो कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन रुपये 7,500 कर दी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी नीति में बदलाव तभी लागू माना जाता है जब उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिले और उसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाए। दोस्तों, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किसी भी खबर को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। इसलिए फिलहाल रुपये 7,500 न्यूनतम पेंशन की खबर को केवल अपृष्ट जानकारी या फिर अफवाह ही माना जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक और दावा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है कि पेंशन से जुड़े 36 महीने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। लेकिन इस मामले में भी स्थिति साफ है। EPS 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए अभी भी न्यूनतम 10 वर्ष यानी 120 महीने की सेवा अवधि का नियम लागू है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग प्रावधान हो सकता है, लेकिन 36 महीने की किसी नई शर्त को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल पेंशन के नियम पहले की तरह ही लागू है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ऐसी खबरें इतनी तेजी से क्यों फैल रही होती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी अदालत की सुनवाई या किसी समिति की सिफारिश को अंतिम निर्णय के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि सरकारी योजनाओं में बदलाव की एक तय प्रक्रिया होती है और जब तक सरकार स्वयं इसकी घोषणा नहीं करती तब तक किसी भी खबर को सही मान लेना ठीक नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत यानी कि DR से जुड़े अपडेट की। तो महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है। DA की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। जब CPI में वृद्धि होती है तो उसी के अनुसार DA में संशोधन किया जाता है। दोस्तों, केंद्र सरकार आमतौर पर साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी से लागू होता है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च या फिर अप्रैल में की जाती है। दूसरा संशोधन जुलाई से लागू होता है, जिसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर के आसपास होती है। वर्ष 2026 के लिए उपलब्ध आर्थिक संकेतों को देखते हुए यह संकेत मिल रहा है कि महंगाई में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में DA में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अंतिम प्रतिशत का पता आधिकारिक घोषणा के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, यदि उदाहरण के तौर पर महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो 4% की वृद्धि से उसके वेतन में लगभग 1,600 रुपये
प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य भत्ते भी मूल वेतन और डीए के आधार पर तय होते हैं, इसलिए कुछ आय में और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए जब डीए बढ़ता है तो उसी अनुपात में पेंशनरों के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर में भी वृद्धि की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार डीए बढ़ाने का फैसला करती है तो पेंशनरों की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कई बार यह भुगतान एरियर्स के साथ भी किया जाता है, जिससे पेंशन भोगियों को एक मुफ्त अतिरिक्त राशि मिलती है। पेंशन और सरकारी योजना से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए, जैसे ईपीएफओ की वेबसाइट, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो यानी पीआईबी और विश्वसनीय समाचार माध्यम। इन स्रोतों से मिलने वाली जानकारी अधिक भरोसेमंद होती है और इससे गलतफहमियों से बचा जा सकता है। अंत में दोस्तों, आज की चर्चा का सार यही है कि ईपीएस 95 के तहत 7,500 न्यूनतम पेंशन की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और 36 महीने के नियम में बदलाव की खबर भी सही नहीं पाई गई है। वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संभावित वृद्धि 2026 में हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, जो अक्सर पेंशन भोगियों के मन में सवाल पैदा करता है। कई लोगों को यह समझ नहीं आता कि आखिर सरकार पेंशन या महंगाई भत्ते में बदलाव करने का निर्णय किस आधार पर लेती है। वास्तव में इसके पीछे एक तय प्रक्रिया होती है। आर्थिक आंकड़ों, महंगाई के स्तर और सरकारी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालय प्रस्ताव तैयार करते हैं। इसके बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाता है और मंजूरी मिलने के बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है। इसलिए जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी खबर को अंतिम निर्णय मान लेना सही नहीं होता। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए यह भी समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को नियमित पेंशन देना है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दिया है। इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे सेवा की कुल अवधि, वेतन का स्तर और निर्धारित फॉर्मूला। यही कारण है कि अलग अलग लोगों की पेंशन राशि अलग अलग होती है। लंबे समय से कई पेंशनर संगठन यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन भोगियों को राहत मिल सके। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर कई बार चर्चा भी हुई है, संसद में सवाल उठे हैं, समितियों ने सुझाव दिए हैं और विभिन्न पेंशनर संगठनों ने सरकार से मांग भी की है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर तक लाया जाए। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि इस विषय पर विचार विमर्श जारी है और आने वाले समय में सरकार इस पर कोई कदम उठा सकती है। दोस्तों, अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का पेंशन भोगियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जैसे जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, वैसे वैसे आम लोगों की दैनिक जरूरतों का खर्च भी बढ़ जाता है। इसी प्रभाव को कम करने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत प्रदान करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उनकी क्रय शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशन भोगी की मासिक पेंशन 10,000 है और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि होती है, तो उसकी पेंशन में लगभग ₹400 प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। भले ही यह राशि छोटी लगे, लेकिन साल भर में यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन सकती है। यही कारण है कि हर बार जब डीए या डीआर बढ़ने की संभावना सामने आती है, तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों दोनों को ही इंतजार करते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कई बार डीए या डीआर की घोषणा थोड़ी देर से होती है, लेकिन इसे लागू किया जाता है तो इसका लाभ पिछली प्रभावी तिथि से दिया जाता है।
ऐसे मामलों में पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को एरियर्स के रूप में अतिरिक्त भुगतान भी मिल सकता है। इसलिए यदि भविष्य में सरकार डीए या डीआर में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका लाभ पिछली तिथि से भी मिल सकता है। इस बीच विशेषज्ञ लगातार यह सलाह देते हैं कि पेंशन भोगियों को अपनी वित्तीय योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए। केवल संभावित घोषणाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपनी बचत और खर्च का संतुलन बनाए रखना अधिक सुरक्षित तरीका होता है। सरकारी योजनाएं समय समय पर राहत जरूर देती है, लेकिन व्यक्तिगत वित्तीय अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज के डिजिटल दौर में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत को जरूर जांचना चाहिए। खासकर पेंशन, वेतन या सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों के मामले में आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां की वही सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके सामने ऐसी जानकारी रखी जाए जो तथ्यात्मक हो, संतुलित हो और जिससे आपको सही दिशा में समझ मिल सके। पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर उनके आर्थिक भविष्य से जुड़ी होती है, इसलिए सही जानकारी तक पहुंचना बेहद जरूरी होता है। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और इससे आपको पेंशन तथा महंगाई भत्ते से जुड़े मौजूदा हालात को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल पेंशन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम पेंशन, सरकारी योजना और कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स सरल और स्पष्ट भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी प्रकार का वित्तीय या व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या फिर विश्वसनीय स्रोत से जानकारी अवश्य संसाधित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।